स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होने वाला है इस आईपीएल में, ताकि जब आईपीएल ख़त्म हो हमारे पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे। ठीक है, हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं कि एटलीस्ट हम 25 टाइम्स तो अर्न करेंगे ही, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा या बजट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फ्री प्रेडिक्शन चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोग यार प्रेडिक्शन के पैसे लेते हैं, ठीक है, प्राइम वगैरह देते हैं। हमारे चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका अब तक जो भी लॉस हो चुका है या फिर प्रॉफिट में हो तो भी बढ़िया, लॉस में हो भूल जाना है लॉस को। ठीक है, आपका जो भी पास्ट है उसको भूल जाना है। अगर आप शुरू से स्टार्ट नहीं करोगे, प्रेजेंट से स्टार्टिंग नहीं करोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। आपको यहाँ से प्लानिंग करना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है, तो लाइफ में मूव ऑन करना है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको किसी एक एक्सपर्ट को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या तो आप खुद को ही फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए कि आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप किसी भी एक्सपर्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप सफिशिएंट हो, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो खुद को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जिसको भी फॉलो करो अगर आप करते हो तो उसको यार आप डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। वो जितने भी मैचेस खिला रहे हैं आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यार देखो, इस आईपीएल में काफ़ी सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको सारे के सारे मैचेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो मैच में आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, जिस मैचेस में आपको लगे ऐसा हो सकता है, ठीक है, पिच कंडीशन सब कुछ आपके सपोर्ट में हो, उसी मैच में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आईपीएल काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि आपका बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस आईपीएल का बजट आप इतना रखो कि यार अगर आप वो पैसे अगर हार जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसे। ठीक है, आपकी लाइफ में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आपके पॉकेट से कुछ पैसे गिर गए, तो लेकिन मान के चलो 10 रुपये गिर गए, तो आपके पास उतना स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, चलो गिर गए, लेकिन वहीं पर अगर आप 1000 रुपये खो दोगे तो आपके मतलब डेफिनेटली आपको लगेगा यार कि पैसे गिर गए। ठीक है, तो वो चीज़ है, उतना पैसा आप लेके चलो जितना कि आप रास्ते में गिरा दो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, मतलब आप एक्स्ट्रा पॉकेट मनी वगैरह या फिर मतलब जो भी पैसे एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो मान के चलो आप कुछ, तो मतलब समझ जाओ। ठीक है ना, कि जिस मनी से आपको कभी काम नहीं है या फिर एक्स्ट्रा है आपके लिए, आप उस पैसे को यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, आपके पढ़ाई के पैसे हो गए, वो सब पैसे यार वहाँ पे मत लगाना। ठीक है, जैसे लोन ले लिया वो सब मत करना। तो ये चीज़ है। अब आपने एक बजट बना लिया, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कि हमारे पास 10,000 रुपये है। ठीक है, अभी देखो, जितना भी आपके पास पैसा है, मैंने एग्जांपल लिया, आप अपना हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक है, अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, अब हर एक मैच में आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। ठीक है, और जो एक मतलब 10,000 आपके पास है, और आप हर एक मैच में 1,000 रुपये लगाओगे। ठीक है, तो आपका ये 1,000 है, ये आपका बन गया एक लिमिट। ठीक है, एक लिमिट। अब हम बात करते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, आपने एक मंथ का पैसा डिपॉजिट करा सपोज। ठीक है, 10,000 आपने डिपॉजिट करा कहीं पे भी। अब आपको जो भी खेलना है, ठीक है, आपको लग रहा है मैच अच्छा है, आप एक लिमिट लगाओगे। ठीक है, एक लिमिट। अगर आपको लग रहा है नहीं यार, ये यहाँ पे अगर रेट जो है काफ़ी कम आ गया है, ठीक है, 10 पैसे 20 पैसे आ गए, तो वहाँ पे आपको एंट्री भी 10 पैसे मतलब 10% या 20% ऑफर लिमिट ही करना है, यानी कि 100 रुपये या 200 रुपये, क्योंकि जब आप जीतोगे तो आपको 8 टाइम्स या 10 टाइम्स आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ है। अगर आप सेकेंड एंट्री कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड एंट्री कर रहे हो यार, तो कोशिश करना 0.5 मतलब 50% ऑफ द लिमिट, या तो एक लिमिट आप यूज़ कर सकते हो, बट जनरली आप 0.5 ही यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जब आप जीतोगे, ठीक है, खेलोगे तो जीतोगे भी, आपको विड्रॉल कब करना है। विड्रॉल यार, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उससे अगर आप दुगना कर लिए हो प्रॉफिट, तो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जी, लेकिन टाइमली रखो कि आपको हर एक वीक में इस दिन विड्रॉल करना है। ठीक है, विड्रॉल की आदत लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे तो आपको मन करेगा खेलने का, और हो सकता है उसमें आप कुछ गलत डिसीजन ले लो, पैसे को लॉस कर जाओ। तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ फ्री है। सीधा बात करते हैं। हमारा टारगेट है 25 टाइम्स है। ठीक है, तो 10x तो यार यहाँ पे काफ़ी मिनिमम है, बट हम टारगेट करेंगे एटलीस्ट हम 25 टाइम्स अर्न करें। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि आईपीएल के मैचेस मेरे ख्याल से 74 से ज़्यादा ही है। ठीक है, और पीएसएल के भी 44 मैचेस हैं कन्फर्म। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अप्रैल का। ठीक है, हालांकि ये वीडियो भी जब कर रहा हूँ तो मार्च चल रहा है, कुछ लोग वीडियो को कुछ दिन के बाद भी देखेंगे, तो उनके लिए भी रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो, पहले वीक में
नो आईपीएल के मैचेस होंगे। अगर आपको लगता है आप केवल आईपीएल मैचेस पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, पीएसएल में नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आईपीएल के लिए भी बनाया हुआ है रोड मैप पूरा का पूरा, ठीक है। और आप चाहते हो दोनों, तो यार और भी बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर आप पीएसएल के देखो तो एक वीक में 8 मैचेस हैं, आईपीएल की बात करो तो 9 मैचेस हैं, ठीक है। एक मैच ऊपर नीचे हो सकता है यार, देख लेना, ठीक है। आपको एंट्री कब करना है मैच में? सबसे पहली बात, आपको एंट्री तभी करना है ना जब आपको लग रहा है जो टीम जीतेगी, और उसके मतलब वो फेवरेट लेकिन ना हो, ठीक है। मतलब नॉन फेवरेट टीम जब भी 50 पैसे आए आपको तभी एंट्री करनी है, ताकि आप जब भी जीतो तो डबल जीतो इन्वेस्टमेंट का, और हारो तो सिंगल लिमिट हारो, ठीक है, और जीतो तो 2 लिमिट जीतो, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, ठीक है, कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10,000 रुपये का, है ना, कि 10,000 रुपये जो है ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो आप एक मैच में 1,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, और ये तब करोगे जब जो आपकी टीम, ठीक है, जो आपकी टीम यार 3 पैसे के आसपास हो, ठीक है, और नॉन फेवरेट टीम जो 50 पैसे के आसपास लगे, तो आपको नॉन फेवरेट टीम को खाना है, आपकी फेवरेट टीम को प्लस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आपके पास ये होगा कि जब आप जीतोगे तो 2 लिमिट जीतोगे, और हारोगे तो 1 ही लिमिट हारोगे, ठीक है। एक वीक में आप देख सकते हो 9 आईपीएल के मैचेस, 8 पीएसएल के मैचेस, 17 मैचेस टोटल है। मैं मान के चलता हूँ, देखो ये रेट आपको हर एक मैच में नहीं मिलेगा, ठीक है। 50 पैसे लग जाए अपोनेंट की टीम, ठीक है, ये आपको मतलब हर एक मैचेस में नहीं मिलेगा, और आपको वहाँ से लगे कि आपकी टीम जीत सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपोनेंट की टीम 50 पैसे लगे और आपको लगे कि नहीं आपकी टीम जो है वो जीत सकती है, ठीक है। तो 17 मैचेस हैं, मैं मानता हूँ आप ऐसे मैचेस यार काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं। मैं मानता हूँ 15 मैचेस, उसमें से भी आप कॉन्फिडेंट होंगे 12 मैचेस में, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ हम केवल 12 मैचेस में ही एंट्री करेंगे, ठीक है, सारे मैचेस नहीं खेलना है। अगर आप सारे मैचेस खेलोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंट्री करी केवल 12 मैच में, और हम यहाँ से मान के चल रहे हैं ना कि 12 मैचों में हम केवल 6 मैच में ही प्रॉफिट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। केवल 6 मैच में जीते और 6 मैच हम हार गए, लेकिन जो 6 मैच जीतेंगे वो आप डबल अर्न करेंगे, क्योंकि हमें एंट्री जो ले रहे हैं वो 50 पैसे पे ले रहे हैं, है ना। तो जब आप जीतोगे तो 2 लिमिट जीतोगे, और हारोगे तो 1 ही लिमिट हारोगे। तो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, 6 लिमिट का। 6 लिमिट जो है ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कहाँ से? केवल मैचेस से, ठीक है। इसके अलावा हम और भी चीज़ खेलेंगे। अगर आप केवल आईपीएल खेलते हो तो आईपीएल में भी यार 9 मैचेस हैं, ठीक है। 9 मैचेस में हो सकता है आप 6 मैचेस खेलो, ठीक है। 6 मैचेस में आपको अपना पसंद का रेट मिल जाए 50 पैसे, आपको एंट्री 50 पैसे पे ही करना है, मतलब उसी के आसपास करना है, ताकि जब भी जीतो आप ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट करो, और जब हारो तो सिंगल हारो, ठीक है, सिंगल लिमिट हारो। तो ये चीज़ है। तो अगर आप आईपीएल की बात करो तो 9 मैचेस हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 9 मैचेस में आपको 6 मैचेस में एंट्री मिल जाएगी। 6 मैचेस में आप 3 जीतोगे, 3 हारोगे। 3 जीतोगे तो आप 6 लिमिट जीतोगे, और अगर जब आप 3 मैचेस हारोगे तो 3 लिमिट हारोगे, तो 6 माइनस जब 3 करोगे तो आप ऑटोमेटिकली 3 लिमिट के आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 लिमिट प्रॉफिट अगर आप केवल आईपीएल खेलते हो तो, ठीक है। अब हम यार केवल यही मैचेस तो नहीं खेलेंगे, हम कुछ सेशन भी खेलेंगे, लेकिन हम सारे सेशन नहीं खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम केवल एक मैच में एक ही सेशन खेलेंगे, ठीक है, दोनों इनिंग मिला के केवल एक सेशन, जिसमें हमें लगे कि यार इसमें जीतना हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो, 95% मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो हम केवल उसी मैचेस में खेलेंगे, मतलब केवल उसी सेशन को खेलेंगे, मतलब 6 ओवर का हो सकता है, 10 ओवर का हो सकता है, 15 ओवर का हो सकता है, 20 ओवर का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यार। इसके लिए आपको अगर लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी प्रेडिक्शन फ्री दी जाएगी, हाँ। और ये मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है, मतलब इसे मैं प्रैक्टिकल अप्लाई भी करूँगा, ठीक है। जो भी प्रेडिक्शन करूँगा वहाँ पे सेम लिमिट से, और आईपीएल के एंड तक आप देखोगे कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे से जुड़े होगे तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके होगे। तो यहाँ पे हम केवल सेशन खेलेंगे, ठीक है। एक मैच में एक ही सेशन खेलेंगे, ठीक है, दोनों इनिंग्स मिला करके केवल एक, और यहाँ पे हम एक लिमिट इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक 1 के पर मैच हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 10,000 का, कि हमारे पास 10,000 का बजट है, ठीक है। अब देखो एक वीक में मैचेस कितने हैं? 17। हम एंट्री करेंगे केवल केवल 12 मैचेस पे, ठीक है। हम सारे मैचेस खेलेंगे ही नहीं, हमें जिसमें श्योर हो, ठीक है, एक मैच में जिस सेशन में श्योर है केवल वही मैचेस खेलेंगे, ठीक है, वही इनिंग में खेलेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से देखो एक हम काफ़ी कम, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल, बट हम काफ़ी कम मैचेस खेल रहे हैं, और काफ़ी मतलब मैचेस के हिसाब से सेशन भी काफ़ी मतलब उसी में हम एंट्री कर रहे हैं इसमें कि हमें लगे कि हम जीत सकते हैं, ठीक है। और अब देखो रिजल्ट की बात करते हैं। तो हम 12 मैचेस खेले, ठीक है, 7 में जीतेंगे और 5 में मान के चलो हार गए, हालांकि हारोगे अब इससे कम ही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 5 मैचेस हार गए, ठीक है, और 7 में आप जीते हो। तो 7 मैचेस जीतोगे तो आप 7 लिमिट प्रॉफिट में रहोगे, और 5 मैचेस अगर आप हारते हो तो 5 लिमिट आप माइनस में रहोगे।
ओवरऑल बात करें तो यार आप ओवरऑल जो है वो 2 लिमिट प्रॉफ़िट करके निकलोगे, ठीक है? 1 वीक के अंदर-अंदर। अगर आप वहीं पे सिर्फ़ केवल आईपीएल खेलते हो, 6 मैचेस आप मान के चलो 6 मैचेस खेल रहे हो। मान के चलो यार 4 मैचेस खेले, अब मानो 5 ही मैचेस आप खेल रहे हो, ठीक है? आईपीएल में 9 मैचेस होते हैं, आप उसमें से केवल 5 मैच पकड़ रहे हो सेशन खेलने के लिए। 5 मैच में भी आप केवल क्या करते हैं, 3 मान के चलो आप 3 मैचेस में आप जीत गए सेशन में और 2 मैचेस में आप हार गए, होता है, ठीक है? और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है आराम से 1 लिमिट प्रॉफ़िट करके निकलोगे 1 वीक में, ठीक है? और इसके साथ हम एक और चीज़ खेलेंगे, ठीक है? केवल 3 चीज़, एक हम मैच खेलेंगे, एक सेशन खेलेंगे और एक फैंसी खेलेंगे। यहाँ पे प्लेयर का रन कितना बना सकता है, या तो इतने रन में बनाएगा, इससे ज़्यादा रन बनाएगा, तो विकेट कॉल पे हम खेलेंगे, ठीक है? कि विकेट गिर सकती है या नहीं गिर सकती है। और एक ओवर में कितने रन बन सकते हैं, ये भी मतलब तभी खेलेंगे जब हमें कन्फर्म हो, ठीक है? इसमें से कोई एक खेलेंगे, हम ऐसा सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, मतलब ये सारे पे नहीं खेलेंगे, प्लेयर रन पे भी खेल रहे हैं एक ही मैच में, विकेट कॉल पे भी खेल रहे हैं, ओवर रन पे भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक मैच में 2 इनिंग मिला के किसी एक पे खेलेंगे, ठीक है? जो हमें लगेगा कि ये होना बिल्कुल 95% चांस है कि वो होगा, केवल उसी पे, ठीक है? तो ये चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है? जिसमें हम लगे 95% श्योर हो, केवल उसी मैच में और 2 इनिंग मिला कर के किसी एक प्लेयर के रन पे खेलेंगे या विकेट पे या फिर ओवर रन पे, ठीक है? तो इतना करेंगे तो आई थिंक हमारे जीतने के चांसेस डेफिनेटली बढ़े होंगे, ठीक है? सिमिलर चीज़ है कि एक लिमिट ही हम खेलेंगे, ठीक है? 12 मैचेस पे हम एंट्री करेंगे। मान के चलते हैं 7 मैचेस आप खेल रहे हो, 7 मैचेस आप जीत रहे हो, ठीक है? और 5 बार आप हार रहे हो। तब भी हम ओवरऑल 2 लिमिट यहाँ से प्लस करके निकल रहे हैं, ठीक है? और अगर आप केवल आईपीएल खेल रहे हो तो सिमिलरली यार 6 मैच में 9 मैचेस हैं आईपीएल के। मान के चल रहा हूँ कि आप कोई 5 मैचेस में खेलोगे, उस 5 मैचेस में भी आप 3 जीतोगे, 2 हारोगे, ठीक है? एक लिमिट आप प्रॉफिट करके यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की। यहाँ से आप जीतोगे क्या? ठीक है? ओवरऑल रिजल्ट हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है? तो देखो, ओवरऑल रिजल्ट जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, आपका 6 लिमिट था मैच में, ठीक है? 6 लिमिट आप जीते थे, 2 लिमिट आप जीत गए सेशन में और 2 लिमिट आप जीत गए फैंसी में, ठीक है? देखो, लिमिट मैंने ऊपर बता रखी है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है, तो पर मैच आप 1,000 से खेलोगे, ठीक है? और वो जो 1,000 होगा वो आपका एक लिमिट हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है? वीडियो को पीछे करके। हालाँकि मैं बोलूँगा यार आप एक नोट्स बना लो डेफ़िनेटली, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि आपको बार-बार सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देखो, आपने यहाँ से क्या करा, 6 लिमिट मैच में कमाए, 2 लिमिट सेशन में कमाए और 2 लिमिट अपने फैंसी में कमाया। टोटल आप देखोगे तो आप 10 लिमिट जीत गए। 10 लिमिट मतलब कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट था उतना आपका प्रॉफ़िट निकल गया 1 वीक में। यानी कि 1 वीक में आपका 100% प्रॉफ़िट कमा रहे हो, ठीक है? जितना आपका इन्वेस्टमेंट उतना कमा ले रहे हो, ठीक है? अब आपका बजट जो पहले 10,000 था ना, जो बजट आपका पहले 10,000 था, अब आपका वो बजट 20,000 हो गया, बढ़ गया, ठीक है? 10,000 आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी और 10,000 आपने प्रॉफ़िट कमा लिया। ये डि ठीक है, ये मैं 10,000 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, अपने हिसाब से जितना भी आपका बजट हो, वो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? जितना भी बजट होगा आप उसका डबल जीत जाओगे, अगर जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से खेलोगे तो, ठीक है? अभी देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे जो केवल आईपीएल खेलेंगे, भाई जो जिनको है कि भाई मुझे पीएसएल के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे केवल आईपीएल खेलना है। ठीक है भाई, मैंने आईपीएल के लिए भी कर रखा है। अब देखो 3 मैचेस आप जीते मैच में, 1 लिमिट आप प्रॉफिट हो सेशन में और 1 लिमिट आपने प्रॉफिट किया फैंसी में, ठीक है? ओवरऑल आप कितना कमा लिए? ओवरऑल आपके पास 5 लिमिट आप कमा लिए, ठीक है? 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट था, उसमें से आप 5,000 रुपए जीत गए। अब आपका ये टोटल बजट कितना हो गया? अब आपका टोटल बजट हो गया 10,000 और जो प्रॉफिट गया आपने 5,000, तो आपका अब बजट जो नया बजट है वो है आपका 15,000, आप इससे खेलोगे 1 वीक, ठीक है? तो ये चीज़ है। और अगर आप यार ये मत सोचना कि आप हारोगे इसमें, ठीक है? क्योंकि मैं देख सकते हो यार, क्योंकि मैं हार और जीत दोनों मिला के चल रहा हूँ और हम केवल उसी में खेल रहे हैं जिसमें कि हमें श्योर शॉट हो कि ये मैच हम जीतेंगे ही जीतेंगे, या इस सेशन में इतने रन बनेंगे ही बनेंगे, इतने रन नहीं बनेंगे, केवल उसी में खेल रहे हैं और एक मैच में केवल एक ही बार एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? एक मैच में, एक सेशन में और एक फैंसी में। तो हमारे जीतने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। हम फोकस करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ, ये हो सकता है, तभी एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये मत सोचना है कि आप लगातार 4 मैच मतलब 3-4 बार या 5-6 बार आप हारोगे, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। मैक्सिमम यहाँ पे आप 1 से 2 बार ही हार सकते हो मैक्सिमम, ठीक है? वो भी मैंने आपको लिख रखा है हारेंगे अभी तो, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है? अभी देखो, अब आ गया दूसरा वीक अप्रैल का, ठीक है? पहले वीक में हमने प्रॉफ़िट कर लिया, हमारा बजट भी जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। जो आईपीएल खेलते हैं उसका यार 10,000 से 15,000 बजट हो गया और जो केवल मतलब जो पीएसएल और आईपीएल दोनों खेलते हैं उनके लिए प्रॉफ़िट मतलब सीधा डबल हो गया इन्वेस्टमेंट उनका, ठीक है? तो 20,000 हो गया। अब हम सेकंड वीक में खेलते हैं, सिमिलर मैचेज़ होंगे, 9 मैचेज़ होंगे आईपीएल के और 8 मैचेज़ होंगे पीएसएल के। बजट आपका बढ़ गया है, ठीक है? अगर आप आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलोगे साथ में तो 20,000 है, अगर आप केवल आईपीएल खेलोगे तो आपका बजट जो है वो 15,000 है, ठीक है?
सिमिलर सेम चीज़ें एंट्री हम वही जब नॉन फेवरेट टीम 15 पैसे लगे, ठीक है? मतलब 50 पैसे लगे, ठीक है? और वहाँ से आपको लगे कि आपकी टीम जीत सकती है जो 3 पैसे पे जो ₹3 पे लगी हुई है, ठीक है? तभी हम खेलेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हम नहीं खेलेंगे, ठीक है? वही सिमिलर चीज़ है। ये अब लेकिन अब आपका एक लिमिट का मतलब हो गया ₹2000, ठीक है? एक लिमिट का मतलब ₹2000 और जो केवल आईपीएल खेलते हैं, उनके लिए यार एक लिमिट का मतलब है कि 1.5 है, ठीक है? क्योंकि आपका बजट 15,000 था और जो दोनों खेलेंगे उनका बजट दो मतलब 20,000 हो चुका है, ठीक है? सिमिलर रिज़ल्ट हम मान के चलते हैं यार, ठीक है? जब भी आप जीतोगे तो 2 लिमिट जीतोगे, हारोगे तो 1 लिमिट हारोगे क्योंकि हम जो एंट्री करेंगे वो 50 पैसे के आस-पास करेंगे, ठीक है? और नॉन फेवरेट टीम पे करेंगे उस टाइम पे, ठीक है? तो सेम चीज़ है यहाँ से, ठीक है? आप 6 मैचेस खेल रहे हो, 12 लिमिट आप जीत जाओगे, फिर 6 हारो तो अब 6 लिमिट हारोगे, ठीक है? अब आप कंक्लूज़न देखो सिमिलर वही है, आईपीएल के लिए 3 लिमिट प्रॉफिट होगा। सेशन भी सेम सेम टू सेम बस हाँ, यहाँ पे आप लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा, 2000 हो गया इस बार हमारा लिमिट, है ना? और आईपीएल भी खेलते केवल उनके लिए 1.5 के हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे आप फैंसी भी सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है? सेकंड वीक में भी आप वही करोगे, एक लिमिट प्रॉफिट होगा आईपीएल यूज़र के लिए, ठीक है? फैंसी में और सब कुछ सेम है, ठीक है? अब हम यहाँ बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट की। अगर यार मैं देखो सब चीज़ बताने लगा ना एक-एक चीज़ फिर से तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है? इतना मैं समझा रहा हूँ वैसे ही वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही बनने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा अब देखो अब हम ओवरऑल वीक 2 की बात करते हैं। सेम यहाँ पे फिर से आप 6 लिमिट प्लस कर जाओगे मैचेस पे, ठीक है? 2 लिमिट सेशन पे और 2 लिमिट फैंसी पे। फिर से आपका 10 लिमिट का प्रॉफिट हो जाएगा और आप इस बार प्रॉफिट करोगे 20,000 क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट था 20,000, ठीक है? तो आप वही है जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना आप कमा लोगे इसमें। अब हम बात करते हैं आपका बजट कितना बन गया है, न्यू बजट, ठीक है? तो जो न्यू बजट आपका है वो बन गया है यहाँ पे आपका देखो 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था बिल्कुल स्टार्टिंग में 10,000 आपने प्रॉफिट करा पहले अप्रैल के वीक में, ठीक है? तो और इस बार आपने जो प्रॉफिट करा वो करा ₹20,000, है ना? 20 का प्रॉफिट करा। टोटल आपके पास अभी कितना हो गया? 40 का आपका बजट हो गया बिल्कुल नया, ठीक है? थर्ड वीक के लिए, ठीक है? सिमिलर जो केवल आईपीएल खेलते हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है? जो केवल आईपीएल खेलेंगे, सेम उनका 3 लिमिट प्रॉफिट होगा मैच में, 1 लिमिट सेशन में और 1 लिमिट फैंसी में। टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो ₹7,500 होगा, 5 लिमिट है। कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 15,000 था। तो आपका उसका 50% जो है प्रॉफिट आप कमा लोगे, ठीक है? तो आपका जो बजट है वो उस बार हो गया आपका देखो 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 5,000 आपने पहले वीक में प्रॉफिट करा, ठीक है? सेकंड वीक की बात करें तो इस बार आप प्रॉफिट करोगे ₹7,500, ठीक है? क्योंकि आपका जो बजट था वो सेकंड वीक के लिए 15,000 था तो 5 लिमिट आप जीते, यानी कि ₹7,500, ठीक है? टोटल आपका बजट हो गया अभी 22,500, है ना? अब हम यहाँ पे बात करते हैं वीक 3 और वीक 4 की। सिमिलर है यार बिल्कुल सेम, ठीक है? जैसे आपने वीक 2 में करा, आपका बजट थोड़ा-सा बढ़ गया, सिमिलर है वीक 3 में थोड़ा-सा बजट आप बढ़ाओगे, है ना? तो वो चीज़ है, जैसे मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करता हूँ। तो इस बार आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 40,000 था, तो आप प्रॉफिट भी कितना करोगे? 40,000 प्रॉफिट करोगे। इस बार आपका जो मतलब बजट जो अब होगा ना, वो सब मिला के, सारा कुछ मिला के आपका बजट हो जाएगा ₹80,000, ठीक है? मैं चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक बार। 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है? अप्रैल के पहले वीक के लिए आपने उसमें प्रॉफिट कर लिया और 10,000, ठीक है? वो लिखा भी है मैंने 10,000 आपने पहले वीक में प्रॉफिट करा। फिर आप सेकंड वीक में 20,000 प्रॉफिट किया, ठीक है? वीक 2 में और फिर क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो 20,000 था, ठीक है? सिमिलरली थर्ड वीक में आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 40,000 हो गया आपका बजट, तो आपने यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट कर लिया क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हो 10 लिमिट की, हर बार हम करते रहेंगे। तो आपका इस बार जो है टोटल बजट जो है ना, टोटल बजट आपका कितना हो गया 80,000, ठीक है? जो केवल आईपीएल खेलते हैं उनके लिए बात करते हैं। आपके लिए 5 लिमिट का प्रॉफिट है, ठीक है? चलो यार दिखाता हूँ मैं। हाँ, आपके लिए 5 लिमिट का प्रॉफिट है। 5 लिमिट में आपने कितना कमाया है? ₹11,000, है ना? आपका बजट कितना था? आपका बजट था 22,500, तो उसका आधा जो है वो 11,000 होता है, ठीक है? तो आप आधे जो प्रॉफिट कर रहे हो 5 लिमिट का मतलब यही है, क्योंकि हमने आपके बजट को 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो देखो, चलो इस बार भी एक्सप्लेन करता हूँ। 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है? मई के पहले वीक में 5,000 आपने वहाँ से प्रॉफिट किया। वीक 2 में आप 7,500 प्रॉफिट किया और वीक 3 में अभी आप ₹11,000 प्रॉफिट कर चुके हो। टोटल आपका बजट अब कितना हो रहा है? 33,500, ये आपका वीक 4 के लिए बजट होने वाला है। सिमिलर चीज़ है वीक 4 का रिजल्ट की बात करें, जितना आपका बजट है उतना आप प्रॉफिट कर रहे हो अगर आप आईपीएल और पीएसएल दोनों खेल रहे हो तो, ठीक है? तो देखो 80,000 आपने यहाँ पे कमा लिया। अब हम देखो अगर किसी को वीडियो लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट कह रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा वीडियो को स्लो कर सकते हो, ठीक है? 0.75 पे देख सकते हो, ठीक है? और नॉर्मल है तो ठीक है। अभी देखो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पे, ठीक है? तो इस बार आपने 10 लिमिट फिर से कमा लिया। 80,000 आपका बजट था वीक 4 के लिए, तो उतना प्रॉफिट भी हो गया 80,000, ठीक है? तो ये है 80,000 प्रॉफिट कर लिया। अब आपका टोटल जो बजट है वो कितना हो गया? 80,000 आपका पहले था और अभी फिर से प्रॉफिट कर लिया 80,000। आपका जो बजट है वो हो गया ₹1,60,000,
वीक 4 में, ठीक है, मतलब वीक 4 के एंड में। अब देखो सिमिलर अगर हम आईपीएल की बात करें ना, तो देखो आईपीएल में आप 50% प्रॉफिट करते हो, पता ही है, ठीक है। तो 5 लिमिट आप कमा लिए। आपके पास इस बार जो आपका जो पहले जो बजट था वो था शायद 32,500 या 33,500, ठीक है। तो 16,000 मैं लेके लेके चल रहा हूँ अप्रॉक्स। तो अब आप जो है वो 5 लिमिट का मतलब 16,000 कमा चुके हो, ठीक है। अभी देखो आपका बजट कितना हो गया, 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट था ये, ठीक है। 5,000 अपने प्रॉफिट किया अप्रैल के पहले वीक में, सेकंड वीक में 7,500 प्रॉफिट करा, थर्ड वीक में 11,000, और चौथे वीक में 16,000। अभी आपके पास 50,000 रुपये बन चुके हैं, यानी कि आपने 10,000 से 50,000 रुपये बना लिया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। हम आते हैं मई में। यहाँ पे क्या है, पीएसएल खत्म हो चुका होगा, ठीक है। पीएसएल आई थिंक अप्रैल तक ही है या फिर मई के 2-3 तारीख तक होगा, ठीक है, 3-4 तारीख तक। तो मई में हम पीएसएल को काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पे केवल आईपीएल के देखेंगे, ठीक है। अब देखो जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेले अभी तक, उन्होंने कमा लिया है 10,000 से 1,60,000 रुपये, ठीक है। ये मैं पूरा करके दिखाया हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये चीज़ें, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो यार ये हो नहीं सकता, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ठीक है। प्रेडिक्शन को फॉलो करना, हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम काफ़ी कम लेके चल रहे हैं, काफ़ी कम खेल रहे हैं और काफ़ी कम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो केवल श्योर शॉट अगर लग रहा है वो चीज़ होगा तभी खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे क्या है कि आपको यार हर एक चीज़ में एंट्री कराते जाएंगे, हर एक सेशन खिलाते जाएंगे, हर एक मैच खिलाते जाएंगे, इसलिए लॉस भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो। अब हम आ गए मई में, यहाँ पे केवल केवल 9 मैचेस होंगे, ठीक है। अभी देख लो जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलेंगे, उन्होंने 10,000 से 1,60,000, जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलेंगे उन्होंने 10,000 से 1,60,000 बना लिया। जो केवल आईपीएल खेलेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो 50,000 बना लिया 10,000 से, ठीक है। अभी केवल आईपीएल का मैचेस रह गया है ना। तो देखो अब आ गए हम मई में, ठीक है। अप्रैल खत्म, मई में आ गए। 9 आईपीएल मैचेस होंगे, ठीक है, टिल सेकंड वीक, मेरे ख्याल से थर्ड वीक तक होंगे, ठीक है। हाँ थर्ड वीक तक होंगे, और चौथे में जो क्वालिफायर वगैरह और फाइनल जो है वो खेला जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला वीक का प्लान क्या है, केवल 9 मैचेस है हमारे पास, हमने 6 मैचेस में एंट्री करी, ठीक है। 6 मैचेस में वही सेम है, हम 50 पैसे पे एंट्री करेंगे, जब 50 पैसे पे अपोनेंट की टीम मतलब अपोजिट टीम फेवरेट लग जाएगी, ठीक है। हमारी टीम जो नॉन फेवरेट रहेगी 3 रुपये के आसपास, तो हम एंट्री करेंगे। तो सिमिलर चीज़ है, 6 मैचेस में एंट्री करेंगे 9 मैचेस में, क्योंकि हमें 6 मैचेस में ही आई थिंक वो रेट मिल पाएगा। सिमिलर है, हम 3 मैचेस जीतेंगे, 3 मैचेस हारेंगे, ठीक है। हालांकि लिमिट ये गलत हो गया, ठीक है। आप 3 मैचेस जीत रहे हो, 6 लिमिट आप जीते हो, ठीक है। 6 लिमिट आप जीत जाओगे, 3 लिमिट आप हार रहे हो, यानी कि 3 लिमिट ही हारोगे, ओवरऑल 3 लिमिट आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, कि 3 लिमिट आप प्रॉफिट में रहोगे मैचेस में। और हम केवल मैच तो खेलेंगे नहीं, हल्का सा सेशन भी खेल लेंगे, ठीक है। 5 मैचेस में हम केवल 5 मैच में ही मतलब सेशन में एंट्री करेंगे, ठीक है। और उस 5 मैचेस में जिस मैच में हमें लगेगा कि जिस भी इनिंग में कि हाँ यार ये मैच इस तो ये सेशन जो है वो हमारा हो सकता है, केवल उसी में हम एंट्री करेंगे। तो सपोज़ करो 5 में भी हम मान के चलो 3 मैच जीतते हैं और 2 हारते हैं। हालाँकि यार ये होगा नहीं, आप 4 या 5 मैच जीत ही जाओगे, क्योंकि हम काफ़ी सोच समझ के एंट्री करेंगे और केवल 1 एंट्री करेंगे। बट चलो फिर भी हम लेके चलते हैं कि अब हम 3 मैच जीते और 2 हारे, ठीक है, सेशन में। ओवरऑल 1 लिमिट प्रॉफिट जाएगा आपका सेशन में, ठीक है। फैंसी में भी सेम करेंगे, ठीक है, 5 मैच में एंट्री करेंगे। प्लेयर के रन होते हैं, ठीक है, विकेट कॉल होते हैं, और किसी ओवर में कितने रन बनेंगे उसमें से हम कोई मतलब एक ही खेलेंगे, और एक मैच में एक ही। और ये हम करेंगे पहले वीक में, जो 9 मैचेस है उसमें से केवल 5 मैचेस पे खेलेंगे, ठीक है, 5 मैच। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जिस तरीके से हम सेशन खेल रहे हो उसी तरीके से फैंसी में भी खेलेंगे। सपोज़ मान के चलो उसमें भी आप 3 बार जीत रहे हो, 2 हार रहे हो, 1 लिमिट प्रॉफिट आप करके जाओगे, ठीक है। तो देखो इस बार आपके वीक में 3 लिमिट हमने प्रॉफिट किया मैच में, ठीक है। और सिमिलर वही 1 लिमिट प्रॉफिट करोगे आप सेशन में, 1 लिमिट प्रॉफिट करोगे आप किसमें, फैंसी में, ठीक है। ओवरऑल 5 लिमिट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो जो 1,80,000 का बजट था वो अब 80,000 से बढ़ के 2,40,000 का बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इतना पैसा आपने बना लिया 10,000 से। जो केवल आईपीएल खेले उनका बजट या डेफिनेटली कम है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट भी कम है, बट अब साथ-साथ होगा। अब देखो क्योंकि आईपीएल में भी यार वही लोग खेल रहे हैं, पीएसएल है नहीं इस बार, तो आपका भी सेम टू सेम 5 लिमिट प्रॉफिट बन जाएगा वीक 1 में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 था, तो आप 25,000 कमा लोगे। आपका नया बजट जो होगा वीक 2 के लिए 75,000 हो जाएगा, 75,000, क्योंकि इस बार आप प्रॉफिट करोगे 5 लिमिट का, यानी कि 25,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब हम आ गए वीक 2 में, ठीक है। किसी को यार समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को बार-बार मतलब 2-3 बार देख लेना, प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल से ये चीज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कि एक मतलब हाँ, हर एक वीक का जो है पिछले वाले वीक के प्रॉफिट से नया बजट बन रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो वीक 2 में क्या करते हैं, वीक 2 में भी यार आप 5 मिनट प्रॉफिट करोगे, ठीक है, जिनका बजट ज़्यादा था तो वो 1,20,000 कमा लेंगे, क्योंकि वीक 1 में उनका प्रॉफिट जो है यहाँ पे देख सकते हो 2,40,000 है, ठीक है। तो
सिमिलरली वीक 2 में आप कमा लोगे आधा, यानी कि 1,20,000। तो आपके पास जो पैसा अब हो जाएगा वो हो जाएगा 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ बात करते हैं केवल केवल मतलब आईपीएल यूज़र के लिए, ठीक है। तो यार आपका भी जो इससे पहले का जो बजट था वो हो गया था आपका 75,000, मैं मान के चल रहा हूँ 70,000 रुपये, ठीक है। तो 70,000 का आप 5 लिमिट आप इस बार भी अर्न करोगे, ठीक है। 3 लिमिट मैच से, 1 लिमिट सेशन और 1 लिमिट फैंसी, एक वीक में, यानी कि वीक 2 में तो 35,000 हो जाएगा आपका 5 लिमिट, यानी कि 50% प्रॉफिट, ठीक है। आपका बजट बढ़ के आ जाएगा अब 1,10,000 रुपये। अब मैं वीक 3 में आ गया, ठीक है, मई के वीक 3 में। यहाँ पे क्या है, वीक 3 में आप सिमिलरली सेम चीज़ है, सेम मैचेस होंगे, आप सेम प्रॉफिट भी करोगे सेम लिमिट से, ठीक है। 5 लिमिट हम यहाँ पे कमा लिए 1,80,000, क्योंकि हमारा जो बजट था वो बढ़ के हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो 3,60,000 रुपये, है ना। तो 3,60,000 तो आप आधा करोगे तो 1,80,000 आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा जो है प्रॉफिट होगा। तो नया बजट जो हो जाएगा वो 5,40,000 हो जाएगा यार, ठीक है। 540 है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आपने 10 कैसे बनाया है, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल करके दिखाया हूँ आपके सामने, हम कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। हम बात करते हैं जो केवल आईपीएल खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 1,10,000 था बजट आपका, तो वीक 3 में आप 50% प्रॉफिट करोगे 5 लिमिट के साथ, क्या हुआ 55,000, ठीक है। और आपका टोटल बजट हो गया, मतलब बजट क्या कह रहा हूँ, मतलब टोटल प्रॉफिट जो हो गया वो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे हाँ देखो, तो टोटल प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो गया 2,65,000, ठीक है। अब आप इसमें से 10,000 आप इन्वेस्टमेंट जो है वो आप माइनस कर दो, तब भी आपके पास कितना 250K जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। 250K प्रॉफिट, यानी कि 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट केवल केवल 10,000 से, ठीक है। काफ़ी बड़ी बात है यार, ये इतना कमा मतलब काफ़ी बड़ी बात है, और ये बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। हम केवल केवल मैं ये कर रहा हूँ केवल केवल जिसमें हम श्योर शॉट लग रहा है विन करेंगे, केवल उसी में खेल रहे हैं हम, ठीक है। सारे मैचेस में एंट्री भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये देख सकते हो आप। और अगर आप स्टार्टिंग में आपने पीएसएल भी खेला है तो यार आप केवल 10,000 से आप देखोगे कि अब आप 5,40,000 बना चुके हो। अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप माइनस भी कर दो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट, तब भी आप 5,30,000 के प्रॉफिट में हो यार। 530K बहुत होता है ये, ठीक है। और वीक 4 बचा हुआ है हमारा, मैं कह रहा हूँ कि वीक 4 आप मत खेलो, इतने के साथ आप खुश रहो, ठीक है। क्योंकि वीक 4 जो है वो आप इंजॉय करो यार। दो एलिमिनेटर होगा, एक सेमीफाइनल होगा, एक फाइनल होगा, ठीक है। भाई आप जितना भी जीतो इसको रखो, फाइनल मैच जो आप केवल एंजॉय करो टीवी पे, है ना। अब देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ यार चलो इतना प्रॉफिट नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ मिनिमम यार आप 10 से एटलीस्ट 1 लाख तो बना ही लोगे। एटलीस्ट 1 लाख में कह रहा हूँ, चलो इतना भी नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आप 1 लाख भी कर रहे हो 10 टाइम 10 टाइम प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बात है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यार इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट करोगे, ठीक है। इससे तो ज़्यादा ही करोगे प्रॉफिट, अगर आप अच्छे से खेलोगे तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करना, बताना यार वीडियो कमेंट में कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान आपने इससे पहले देखा था या नहीं देखा था। मेरे ख्याल से आपने कहीं नहीं देखा होगा ना, आपने सोचा भी होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल मैं मतलब रियलिस्टिक वे में बता रहा हूँ, क्योंकि हम सारे मैचेस नहीं खेल रहे हैं, केवल सिलेक्टेड मैचेस खेल रहे हैं जो कि जीत सकते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी हो जीतने की केवल वही, उसी में हम एंटर करें उसी मैच में। सेशन में भी वही सेशन खेलेंगे जिसमें हमें लगेगा जीतेंगे, फैंसी में भी केवल वही खेलेंगे जिसमें लगेगा हम जीतेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और मिलते हैं यार, ठीक है। आईपीएल के टाइम पे मिलते हैं, और इससे ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा यार तो एक लाइक जरूर से कर देना, और कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। कुछ भी कमेंट करना, बट करना ये आपको प्लान कैसा लगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल वे में ही समझाया हूँ, और बिल्कुल केवल काफ़ी कम सेलेक्टेड मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कमेंट आपको कोई ना कोई जरूर से करना है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका रहना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और मिलते हैं यार अगली वीडियो पे, मिलते हैं, ठीक है।